नेपाल में फिर से बाढ़ आ सकती है। हे भगवान, ना ही आए। नेपाल में तबाही का मंजर अभी खत्म नहीं हुआ है। बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब मौत का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। नेपाल में करीब 552 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं बाढ़ के बाद करीब 1000 लोग अब भी लापता हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल में ऐसी बाढ़ एक बार फिर आ सकती है, क्योंकि आज एक बार फिर नेपाल चीन सीमा के पास तिब्बत की तरफ भूस्खलन से बनी झील दोबारा टूट गई है। इतना ही नहीं, भारत में भी नेपाल जैसी बाढ़ आ सकती है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, देखिए। आपने देखी, हमने रिपोर्ट के सहारे आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की। नेपाल के आपदा विभाग ने चेतावनी दी है कि तिब्बत में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसका असर त्रिशूली नदी के किनारे बसे मुगलिन तक हो सकता है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की गई है और इसी वजह से आज नेपाल में 90 मिनट के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोका गया था। इस तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। नेपाल में अब तक 3253 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। वहीं सेना के हेलीकॉप्टर से भी लगातार लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। आज अकेले रसुआ इलाके में 449 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। इनमें भारतीय और विदेशी नागरिक भी शामिल है। तमिलनाडु के 21 कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को भी सुरक्षित बचा लिया गया, जो शुक्रवार को काठमांडू से दिल्ली पहुंच गए। इन्हें नेपाली सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में पीड़ितों से मुलाकात कर बातचीत भी की। सुनिए विदेश मंत्री ने क्या कहा। We are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300. Exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived. नेपाल में आई तबाही के बाद रेस्क्यू और तबाही के समय भयानक मंजर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ के बाद रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेपाली सेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। अब तक सुरंग से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि सुरंग में अभी कितने लोग फंसे हैं इसका पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आज मलबे में दबे एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया। बच्चे के रेस्क्यू का वीडियो कितना मार्मिक है और रुला देने वाला है, आपको दिखाता हूं, देखिए। हॉस्पिटल पूरा हॉस्पिटल बाबू सकुशल छ, बाबू सकुशल। नेपाल में जिस दिन बाढ़ आई थी उस दिन कहीं पुल बहते दिखे तो कहीं गाड़ियां, और अब तबाही के बाद भी ऐसे ही वीडियो आ रहे हैं। इस घर को देखिए, चारों तरफ से पानी की तेज धारा बह रही है। सोचिए क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर जो इस सैलाब के बीच फंसकर गुम हो गए। इस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए, देखिए।
ये तो बात हो गई नेपाल की, लेकिन एक बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, नेपाल जैसा खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। और ये हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं। IIT रोपड़ और सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टडी में ये बातें सामने आई हैं। 1990 में हिमाचल में सिर्फ 107 ग्लेशियर झीलें थी, लेकिन 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 669 हो गई हैं। यानी 33 साल में ग्लेशियर झीलों में 525% की बढ़ोतरी हुई है। और चिंता की बात यह है कि इन 669 झीलों में से 88 झीलों पर ग्लोफ यानी ग्लेशियर झील फटने से अचानक बाढ़ आने का खतरा है। इनमें 9 झीलों को बेहद ज्यादा खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। यानी अगर इन झीलों का प्राकृतिक बांध टूटा तो नीचे के इलाकों में अचानक भारी तबाही आ सकती है और हालात नेपाल से भी बदतर हो सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात यही कि खतरा भारत में भी है और भारत इस खतरे से अच्छी तरह वाकिफ भी है, लेकिन उम्मीद यही है कि दुनिया में कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने।